दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन करना है। ये बीमारी के चलते लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत टाइम से कारोबार बंद है। लोग नौकरी पे नहीं जा रहे हैं और अब लोगों को एक दूसरी चिंता लगी है। पहले तो यह था कि इस बीमारी से बचकर कैसे जिंदा रहे। अब ये चिंता है कि जिंदा रहने के बाद सरवाइव कैसे करेंगे। और ये फिक्र हर छोटे से लेकर बड़े आदमी तक की है। एक यूज्ड कार कंपनी के इंस्पेक्टर से लेकर एक बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन तक सब इस टेंशन में है, क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है। बहुत बड़ी मंदी आने के आसार है और उसका अंदेशा अब से दिखने लगा है। बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहला अपनी आस्था, अपने अकीदा, अपनी श्रद्धा को मत खोइए। ऊपर वाले ने अगर दाग दिए हैं तो चने चबेना भी देगा, पर चबेने के साथ विस्की देने का उसका वादा नहीं है। महंगे आईफोन के लेटेस्ट मॉडल, मोबाइल डिश टीवी का रिचार्ज, डिजाइनर कपड़े, बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल, ये सब हमने पाले हुए पंगे हैं। उसका पेमेंट देने ऊपर वाला नहीं आएगा। तो सबसे पहला मुद्दा है बचत। अंग्रेजी में कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अब बचत, छोटी छोटी चीजों से बचत होगी। आप देखिए, लोगों ने दो दो तीन तीन मोबाइल्स लेके रखे हुए हैं। एयरटेल वोडाफोन के कनेक्शन के साथ जियो का खिलौना पाल रखा है, उसके साथ वाईफाई का राउटर अलग से है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल प्लान पे नजर डालिए और पहला काम कीजिए कि जो बेस्ट प्लान है आपके लिए उसको रखिए, बाकी के सारे सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादातर घरों में अब टीवी लोग देखते ही नहीं है, तो डिश टीवी, केबल कनेक्शन, ये जो कुछ भी है उसको कटवा दीजिए। आपको ख्याल आ गया होगा कि हमारे खाने पीने के खर्चे जो है वो बहुत बहुत कम है। जो भी खर्चे हैं वो या तो बाहर के व्यवहार में है, बाहर घूमने के अंदर है। तो पहला काम, कपड़े महंगे खरीदने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। ये वक्त मिला है, कबाड़ खोलिए, उसमें से कपड़े अपने देखिए। कोई एक बार इस्तेमाल हुआ होगा, कोई दो बार इस्तेमाल होगा, उसको निकाल के रखिए। आगे ऐसे भी बड़ी शादियां होने वाली नहीं हैं, तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है तो अटेंड कीजिए, वरना वीडियो कॉल पे विश कर दीजिए। रीत रस्म और रिवाज, इसको बिल्कुल बंद कर देना है। जन्म मरण के फालतू खर्चे होने ही नहीं चाहिए। बाकी की चीज़ें हैं, जैसे जिम का मेंबरशिप है, योगा इंस्ट्रक्टर है, जुम्बा क्लासेस है, ये सब को बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि फिट रहने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने बच्चों का दुश्मन बनकर उनको तरह तरह की हॉबी की क्लासेस में हम लोग डाल रहे थे, उससे उनकी जान छुड़ा दीजिए। जितना हो सके डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, क्रेडिट कार्ड अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक पेमेंट चूक गए, बड़े ब्याज के चक्कर में फंस जाओगे। ऑनलाइन सेल के जितने भी ऑफर आएगी, जितनी ऐड आएगी, उसके तरफ आंख उठाकर भी मत देखिए। सस्ती गाड़ियों के, लग्जरी मकानों के, सस्ते शेयर्स के बहुत बहुत लुभावने ऑफर अब आने वाले हैं। पर याद रखना कि आज अगर एक बिना काम की चीज़ खरीदी है तो कल दो काम की चीज़ बेचने का बारी आएगी। अगर आपकी ऑफिस है या और कोई वर्क प्लेस है, उसका रिसेप्शन एरिया है, वहाँ का टीवी है, तो उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि आजकल कोई टीवी देखता ही नहीं है। दो दो तीन तीन लैंडलाइन है, एक लैंडलाइन ज़रूरी है, रखिए, बाकी की निकाल दीजिए। आपके बाथरूम के अंदर कूलर पे डिस्पोजेबल ग्लासेस है, उसको बंद कर दीजिए, कांच के ग्लास रख दीजिए। टिश्यू पेपर रखने का सिस्टम निकाल दीजिए, कपड़े के टॉवेल रख दीजिए। अब कोई कहेगा कि ऐसे हाथ चाटने से पेट कैसे भरा जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि भरा जाएगा,
क्योंकि अगर आप 500 रुपया 10 जगह बचाओगे तो 5,000 रुपया बच जाएगा, और वो 5,000 रुपया 12 महीने में 60,000 रुपया हो जाएगा, जो आपके मेडिक्लेम, इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी टैक्स का ख्याल रख सकता है। महंगे रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दीजिए, पार्टियां देना बंद कर दीजिए। मैकडोनल्ड, पिज्ज़ा हट बंद हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका बर्बाद नहीं होने वाला है, उनके पास बहुत पैसा है। तो ये तो हुई बचत की बात। अब आते हैं हम अपने सर्वाइवल के ऊपर। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का सोच लीजिए। एक कहावत है कि बाढ़ आने से पहले बांध बांध लेना चाहिए। अगर आपका धंधा बंद होने के चांसेस है, अगर आपको नौकरी जाने के चांसेस है, तो बंद होने के या नौकरी जाने का इंतज़ार मत कीजिए, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। आप जो है अपना डाइवर्सिफिकेशन का सोच लीजिए। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप सोचो उसको मेडिकल के अंदर प्रोफेशन में या फूड इंडस्ट्री में कैसे उसको डाइवर्ट कर सकते हो। आपके पास कहीं खेती की ज़मीन है तो आप वहाँ लोकल किसान के साथ टाई अप करके मशरूम की, आयुर्वेदिक दवाइयों की खेती कर सकते हो। अगर आप नौकरी करते हो तो आप और क्या कर सकते हो, आपका और क्या स्किल डेवलप हो सकता है। अगर आपका रेस्टोरेंट है और वो बंद होने के चांसेस है तो उसके बजाय आप ऑनलाइन क्या ऑफ़र कर सकते हो। आप अगर इवेंट वाले हो तो सस्ते पैकेजेस ऑफ़र कीजिए, सस्ता कैटरिंग ऑफ़र कीजिए। जितना डिस्काउंट आप ऑफ़र करेंगे आपको काम मिलेगा। सबको काम मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और सबको पैसे मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और सबका सर्वाइव करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए आपको नेट सावी होना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए अपनी स्किल्स अभी से डेवलप कर लीजिए। हर कोई अपना तजुर्बा, अपनी कैपेसिटी खुद जानता है, तो आपको अपना सर्वाइवल के लिए नया हथियार खुद को ढूंढना पड़ेगा। पर याद रखिए, लड़ने वाले हार सकते हैं पर हार के बैठने वाला कभी जीत नहीं सकता। सो पुल अप योर सॉक्स, जीतने के लिए तैयार हो जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।